तलवार नहीं रुकी। एक वक्त आया हुसैन की तलवार रुक जाती है, तो हुसैन की तलवार कब रुकी थी? अरे उलमा बताते हैं ऐने नमाज में हुसैन की तलवार रुक गई है, तो हुसैन ने बता दिया अरे नमाज का वक्त हो, सारे काम को छोड़ के रब की इबादत होनी चाहिए, रब की इबादत होनी चाहिए। कौन? हुसैन। फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत नकीब अहले सुन्नत या हसन या हुसैन, या हुसैन या हुसैन, बोले या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अरे सुनियो, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि हमें हुसैन जैसा शहीद मिला है ना। हम अपनी गुलामी पर नाज करें, कुर्बान जाओ दोस्तों। वक्त होता तो बताता ये गुलामी क्या क्या चीज होती है। यकीनन हजरत उमर फारूक के बेटे से पूछो गुलामी क्या। यकीनन कुर्बान जाओ। काबिल मुबारकबाद मैं कमेटी वालों को मुबारकबादी पेश करूंगा। शहीदाने करबला की याद में यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस आपने सजाया। जो लोग मेरी आवाज ताज साउंड के जरिए सुन रहे हैं, अपने घर से कदम निकालिए और महफिल रसूल में आ जाइए। आइए बड़ी अदब एहतराम के साथ कारी साहब ने तिलावत की। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लामा खुर्शीद आलम साहब तशरीफ फरमा है और इंशाअल्लाह मुफ्ती मुशर्रफ साहब भी आएंगे और खतीबे ज़ीशान हज़रत अल्लामा अज़मतुल्लाह साहब क़िबला हशमती जिनका खुसूसी खिताब होगा, मुफ्ती साहब का भी बयान होगा। बस आप तैयार रहें। इस वक्त जो मुझे हुक्म हो रहा है, कमेटी वाले सदरे जलसा की हुक्म की तामील करते हुए तिलावत कलाम पाक के बाद नाते नबी का हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए, अरे जहां जहां पुकारिए वहां वहां हुसैन। आज का बदअकीदा कहता है कि हुसैन पानी पानी से तड़प तड़प के मर गए माज़ अल्लाह। मैं तो कहता हूं अरे हुसैन तक क्या पहुंचते हो? अजमेर चलो, गरीब नवाज को देखो। अरे जब हुसैन के गुलाम और हुसैन के खानदान का सदका गरीब नवाज अगर हुक्म दे तो पूरे अना सागर का पानी काशे में आ सकता है। अगर मेरा हुसैन चाहता तो नहरे फुरात भी मेरे हुसैन के कदमों पे आ जाता। क्या क्या हो रहा है तलाशे हुसैन में, हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। और सैलाब देखता हूं तो आता है जी में ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। यकीनन दोस्तों और बुजुर्गों, बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, हर्फ अलिफ लाम बच गया। अल्लाह उसके रसूल का पैगाम बच गया, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम बच गया। और दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, अरे घर लूट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। घर लूट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। अरे दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लूट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। यकीनन यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस में बैठे शाकिर रजा नूरी, अल्लाह इनके पढ़ने को कबूल फरमाए। अगर ये चाहते तो कई मनकबतें पढ़ लेते, लेकिन इन्होंने वक्त का ख्याल किया, इनको और उरूज बख्शे। कौन गरीब नवाज, शहनशाहे हिंदुस्तान गरीब नवाज है ना। आपके यहाँ से मंसूर बाबा के आस्थाने से केंद्रापाड़ा अली जनाब तौहीद भाई हर साल एक टूर यहाँ से निकालते हैं, अजमेर टूर। तकरीबन 60 से 65 जगह की जियारत करवा के और लेके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर आपके इलाके से मंसूर बाबा के आस्थाने से शुरू होगा। कब? 16/11/2026 यानी 16 नवंबर को सुबह 6 बजे यहाँ से बस चलेगी। जिसको इसमें जाना है वो तौहीद भाई से कांटेक्ट करे। और मैं अक्सर कहता हूँ कभी कभी बसों से सफर कीजिए, तमाम बुजुर्गों के आस्थाने की जियारत हो जाएगी। काबिल मुबारकबाद केंद्रापाड़ा को मैं मुबारकबादी पेश करूंगा। जो भी अजमेर का सफर करना चाहते हैं, बेशुमार मकामात
अल्हम्दुलिल्लाह मंसूर बाबा के आस्थाने से यहाँ से बसें खुलेंगी और 60-65 जगह ज़ियारत करवा के लाई जाएगी। और ये उलमा बैठे हैं, अब बस हजरत का खिताब होगा। 4 मिसरे में गरीब नवाज की बारगाह में साहब बैठे, मौलाना खुर्शीद साहब, और इधर तो हमारे इमाम, दस्तरखान में भी इमाम रहे, मस्जिद में भी इमाम, और आज के जलसे दुरंतो जानते हैं, राजधानी जानते हैं, दुरंतो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस। आप जाते हैं कोडरमा, राजधानी से जाते होंगे कभी कभी, ये गोमो कोडरमा में रुकती है। हाँ, दुरंतो से, न सुपर से, न राजधानी से, अरे मदीना भेजते हैं ख्वाजा मस्जिदे शाहजानी से। मदीना भेजते हैं ख्वाजा मस्जिदे शाहजानी से। दुरंतो से, न सुपर से, न राजधानी से, मदीना भेजते हैं ख्वाजा मस्जिदे शाहजानी से। वली में कितनी शक्ति है, वली में कितना पावर है, कोई जाके पूछे अना सागर के पानी से, कोई जाके पूछे अना सागर के पानी से। तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। तो यकीनन अगर आप सफर करने का शौक रखते हैं तो तौहीद भाई से मिलिए, है ना। 16 नवंबर को एक बस यहाँ से जाएगी, जरूर आप इसका बुकिंग करवाइए और हर बुजुर्गों के आस्थाने से होते हुए सफर कीजिए। पाइए बिला किसी ताखीर, खूबसूरत खिताबत, खूबसूरत लहजा। सितमगरों को सितमगर सलाम करता है, लो आज शीशों को पत्थर सलाम करता है। यजीदियों का कब्जा है नहरे फुरात पर, लेकिन हुसैनियों को समंदर सलाम करता है, हुसैनियों को समंदर सलाम करता है। दश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। काबिल मुबारकबाद हमारे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, दोनों शायर आज के मेहमान शायर। अगरचे उड़ीसा में पैदा हुआ, मकबूलियत क्या पूछना है, ये सब मुजाहिदे मिल्लत का फैजान है, हबीबे मिल्लत का फैजान है। हमारे पीरो मुर्शिद नवासे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत का क्या कहना है। यकीनन दोस्तों बुजुर्गों, लोग मजबूर, लिखने पर मजबूर हो गए कि हबीबे मिल्लत क्या थे। अरे आशिक पुकारे तो क्या बात है, दुश्मनों ने भी हबीबे मिल्लत को जाते जाते मान लिया है। यकीनन हमें मत पूछो कि हबीबे मिल्लत क्या थे, जनाजा बताएगा हबीबे मिल्लत क्या थे। यकीनन दोस्तों बुजुर्गों, दिल पे हमारे कब्जा है हबीबे मिल्लत का, गर्दन पे हमारे पट्टा है हबीबे मिल्लत का। अरे जनाबे ताजे शरीयत के बाद भारत में इतना बड़ा जनाजा है हबीबे मिल्लत का, हबीबे मिल्लत का। यकीनन दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर हबीबे मिल्लत हमारे पीरो मुर्शिद का खास फैजान, पूरे हिंदुस्तान का सफर करने वाला शायर शमील अख्तर मुजाहिदी जलवाबार है। और शायर इस्लाम शाबान रज़ा हस्सानी, अल्लाह इनकी उम्र में बरकती अता फरमाए। खूबसूरत लहजा, संजीदा पढ़ने वाले दोनों शायर को आपने मधु किया। मैं तमाम कमेटी वालों को मुबारकबादी पेश करूंगा, हर बच्चे का नाम नहीं जानता, यकीनन मैं तमाम कमेटी वालों को मुबारकबादी मिन जुमला पेश कर रहा हूँ। अल्लाह खूब बरकती अता फरमाए। अल्लामा अज़मतुल्लाह साहब किबला हशमती ने जो पैगाम दिया, काबिल मुबारकबाद, काबिल गौर, और आप भी बैठे हैं की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में,
हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। यकीनन हुसैन जिंदा, हुसैन का नाना जिंदा, हुसैन का दीन जिंदा, हुसैन की शरीयत जिंदा। मुझे कह लेने दिया जाए यकीनन दोस्तों और बुजुर्गों, अरे हम कहते हैं हुसैन जिंदा। फातिमा के गोद में फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा, हसन ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, मदीने वालों ने कहा हुसैन जिंदा। अरे मक्का गए, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा। करबला है, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, हुरमला ने कहा हुसैन जिंदा। अरे हुसैन अली अकबर कटाए हुसैन जिंदा, अली असगर कटे हुसैन जिंदा, अली अकबर कटे हुसैन जिंदा, अब्बास के बाजू कटे हुसैन जिंदा। करबला में गए यजीदियों के सामने हुसैन जिंदा, यजीदियों के लश्कर ने कहा हुसैन जिंदा, पूरी दुनिया ने कहा हुसैन जिंदा। जब तक गला कटा नहीं दुनिया ने कहा हुसैन जिंदा, गला कटा दुनिया खामोश है। रब का कुरान कहता है हुसैन जिंदा। रब का कुरान कहता हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह। शहीद मरते नहीं आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं रोशनी की तरह। बताइए ईमानदारी के साथ, इतना बड़ा मजमा है, किसी का नाम यजीद है? बोलो कोई बेटे का नाम? हाँ, हमारे राजा भाई आ गए, अल्लाह सलामत रखे सुंदर फरा से। मुफ्ती हम्मा साहब आ गए हैं। और देखिए ऐसे भी गर्मी का मौसम, 8:45 बजे जमात, 9:30 बजे मस्जिद से हम निकले, 10 बजे जलसा शुरू हुआ। तो कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ, टेंशन लेने का नहीं, बड़ी मुश्किलों से जलसा होता है। इंशाअल्लाह शाबान भाई पढ़ेंगे, आपकी मर्जी बैठे या चले जाएं। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, हम तो उन आंसुओं का एहतराम करते हैं। और मैं जब भी लिखता हूँ नामे हुसैन कागज पर, फरिश्ते आकर मेरे कलम को सलाम करते हैं, फरिश्ते आकर मेरे कलम को सलाम करते हैं। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब ने दिया। हुसैन नमाज में सर कटा था, आज हम नमाज छोड़ के या हुसैन का नारा, फिक्रे दुनिया करके देखा फिक्रे उकबा करके देख, फिक्रे दुनिया करके देखा फिक्रे उकबा करके देख, सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख, सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। अरे इस फिक्र में मत रहो कि लोग मुझसे नाराज हैं, इस फिक्र में रहो कि खुदा मुझसे राजी हो जाए। जिस दिन खुदा राजी हो जाएगा आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह उस शख्सियत खतीब आलम इस्लाम मुसलह कौम मिल्लत नाशिर मसलक आला हजरत करती है, हम उसके लिए प्रोटोकॉल करते हैं, हम उसके खिलाफ उड़ते हैं। हाँ हाँ, अरे एहतजाज होना चाहिए। उससे पहले तुम नमाजियों से अपनी मस्जिद को भर दो, हर दुश्मने रसूल का जवाब मिल जाएगा। है या नहीं? हम पहले मस्जिदों को भरे, दामन तो पकड़े। इसीलिए मैं कहता हूँ रसूल पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा, पाक की उल्फत का रस कानों में घोलेगा। नबी वाला नबी के नाम पर जब भी बोलेगा, नबी वाला नबी के नाम पर जब भी बोलेगा, और चढ़ा दे चाहे सूली पर, चढ़ा दे चाहे सूली पर, या गर्दन काट दे कोई, चढ़ा दे चाहे सूली पर या गर्दन काट दे सालिम। अरे गुलामे मुस्तफा, आई लव यू मोहम्मद,
तेरा बेदार होना चाहिए, ख्वाब ही में हो सही दीदार होना चाहिए। मसलके अहमद रजा को आम करने के लिए मिसले हम्माद हिंद में दो चार होना चाहिए।